एक व्यक्ति जब एक देश के डेवलपमेंट की बात करता है तो वो डिजिटल डेवलपमेंट को भी उस डेवलपमेंट में जोड़ता है। ये डिजिटल डेवलपमेंट की वजह से ही मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। डिजिटल डेवलपमेंट को समझने के लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरत को बहुत समझना ज़रूरी है। आज हम अपने आसपास देखें तो इंटरनेट के बिना मोबाइल मिलना मुश्किल होता है। इसके बावजूद 60% लोग इस पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज में 10 में से एक व्यक्ति ही इंटरनेट का उपयोग करता है। इन सब चीज़ों के चलते ही 2016 में UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने 2016 में राइट टू इंटरनेट की बात की, जिसमें इंटरनेट का उपयोग करना सभी के लिए एक राइट की तरह दिया जाएगा। राइट ऑफ इंटरनेट को राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन के तौर पे लिया गया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में लगभग 10 सालों में 400 के करीब इंटरनेट शटडाउन हुए। इसमें सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला इंटरनेट शटडाउन जम्मू कश्मीर में पिछले साल अगस्त के माह में लगा। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 4 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। इसके साथ आर्टिकल 35A भी हटाया गया। आर्टिकल 370 के अनुसार जो स्पेशल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर को दिए जाते थे वो हटा दिए गए। इसके अलावा 35A के चलते आउटसाइडर को प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, जिसे भी हटा दिया गया। इन आर्टिकल को हटाने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समान अधिकार, समान अवसर मिलेंगे, जैसा कि इस भारत देश के अन्य स्टेट के लोगों को मिलते हैं। सरकार द्वारा कहा गया कि इंटरनेट शटडाउन टेररिस्ट एक्टिविटी के चलते लगाया गया है। दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमी रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 1776 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। इस इंटरनेट शटडाउन की वजह से ई कॉमर्स सेक्टर में भी बहुत भारी नुकसान हुआ। ई कॉमर्स सेक्टर में नो बाई, नो सेल, नो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें देखने मिली। ई कॉमर्स सेक्टर में हुए नुकसान की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन के लिए इंडिविजुअल को स्पेशल अधिकार देता है, क्योंकि बैन ऑन इंटरनेट राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन को रोकता है। ये आर्टिकल 19 के खिलाफ है। इस पूरे केसेस को समझने के लिए 3 केसेस हमें इंडिया में देखने के लिए मिले। पहला, फाहिमा शिरीन आरके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह सितंबर 2019 का केस था। यह केस था एक गर्ल्स हॉस्टल में 6 से 10 में मोबाइल यूज़ ना करने पर, जिसे केरला हाई कोर्ट में जस्टिस PV आशा के साथ डिस्कस किया गया। इसके बाद दूसरा केस आया अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस जम्मू एंड कश्मीर से था। इस केस में चैलेंज किया गया 4 अगस्त में लगाए गए इंटरनेट शटडाउन को, और कहा गया कि ये इंटरनेट शटडाउन आर्टिकल 19 के खिलाफ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा इंटरनेट शटडाउन वहां की स्थिति से बचने के लिए टेम्परेरी होना चाहिए। इस केस के फैसले में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में 2G की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद तीसरा केस है फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस। इस केस में जम्मू और कश्मीर में 3G और 4G सर्विस पे बात की गई। स्टेट्स में 4G की महत्वता पे बात की गई, और इस पूरे केस में राइट टू इंटरनेट को राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोफेशन और राइट टू हेल्थ से जोड़ा गया। ये पूरा केस 4G रिस्टोरेशन के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र व जम्मू कश्मीर के प्रशासन जांच करें और बताएं कि किन जगहों पर 4G इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद लिमिटेड एरिया में ट्रायल के तौर पर 4G की स्पीड उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद गंदरबाल व उधमपुर में 4G की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा अन्य 18 डिस्ट्रिक्ट में 2G की सुविधा ही उपलब्ध है। 4G की सुविधा को उपयोग ना करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। इस पूरे इंटरनेट शटडाउन से इकोनॉमी के साथ एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत नुकसान हुआ। जहां एक ऐप डाउनलोड करने में एक स्टूडेंट को नोएडा में 6 से 9 सेकंड का समय लगता है, वहीं जम्मू कश्मीर में 3 मिनट 73 से 75 सेकंड का समय लगता है।